परंतु ये बाढ़ जो होते थे कि वह सूझ जाएगा। और लोग लिखा है मालद्वीप के लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पौलुस को एक सांप ने काट लिया, एक जहरीला सर्प ने डस लिया, और वहां के लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो एकाएक सूझ कर गिर जाएगा। आगे एकाएक गिर के मर जाएगा। और लोग ये सोच रहे थे, ये इंतजार कर रहे थे एकाएक गिर कर मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे, परंतु वो बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो अपना विचार बदल कर कहा, और तब उन्होंने अपना विचार बदल लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपना लाइफ को परमेश्वर के अनुग्रह में छुपा दो। जो लोग तुम्हारे विषय में गलत सोच रहे हैं, एक दिन उनका विचार बदलने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। खुदा का अनुग्रह हर उन बातों से आपकी रक्षा करेगा जो आपको नाश करना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका अनुग्रह में जीना सीखो, परमेश्वर की दया में जीना सीखो। आमीन, हालेलुया। हर एक बातों में परमेश्वर की दया को अपने जिंदगी में मांगो, अपने जिंदगी में उसके अनुग्रह को प्राप्त करो। और जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, लोग आपका बर्बादी का इंतजार करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपका सफलता उनकी आंखों में दिखाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल कहती है मालद्वीप के लोग पौलुस का मरने का इंतजार कर रहे थे। आज हो सकता है लोग आपका भी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है आपका शत्रु आपको मरते हुए देखना चाहता है, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यदि बीमारी आपको जकड़ा हुआ है, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है, परमेश्वर की दया आपके लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसके ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर उनके मन को ऐसा मोड़ेगा, उन लोगों के जो आपका नाश होने का इंतजार कर रहे हैं, वो एक समय कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, जो आज तुमको घबरा रहा है, जो बातें आपको भयभीत कर रहा है, वही बातें आपके लिए गवाही बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारे ऊपर कौन है? परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन, हालेलुया। मरियम घबराई हुई थी, वो डरी हुई थी, लेकिन बाइबल कहती है वही अनुग्रह ने उसको समाज में ऊंचा किया। आमीन, हालेलुया। जिस बात को लेकर आप डरे हुए हैं, जिस बात को लेकर आप भयभीत हैं, बाइबल कहती है खुदा के अनुग्रह में चलोगे, वही बात आपके लिए गवाही बन जाएगी। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा है, पढ़िएगा जी। अपना विचार बदल कर कहा, और अपना विचार बदल कर कहा, ये तो कोई देवता है, और ये तो कोई क्या है? देवता है। आमीन। जब अनुग्रह आपके साथ होता है, जिस चीज में लोग आपकी बर्बादी देखते हैं ना, वही परमेश्वर आपकी गवाही खड़ा करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर पूरी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, उसके पहले पद से तो लिखा है वहां के लोगों ने कहा जरूर ये कोई ना कोई क्या है? अपराधी है, ये हत्यारा है, ये मर्डरस्ट है, ये अपराधी है, इसलिए समुद्र से बच गया। लेकिन न्याय ने इसको जीवित रहने नहीं दिया, और उनको लगा कि यहां पर आया तो सांप ने इसको क्या कर लिया? काट लिया। हो सकता है एक समस्या से आप बच रहे हैं, दूसरी समस्या आके आपको घेर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो समस्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा तब जब आपके ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। जहाज टूट गया, वो डूबने पर थे, वो कैसे भी करके किनारे पट्टियों को पकड़कर वो मालद्वीप में आए, और जब वो मालद्वीप में आए तो लिखा है वहां एक सांप ने उसे काट लिया, और लोगों ने कहा ये नहीं बचेगा, ये मर जाएगा। लेकिन मालूम पड़े वो सांप का जहर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। हालेलुया। जब खुदा का अनुग्रह आपके साथ होगा, कोई भी चीज आपको नाश नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। जीवन में एक बात को मांगिएगा, बेशक आपके पास कुछ ना हो,
लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो अनुग्रह आपको जयवंत करेगा, वो अनुग्रह आपके शत्रुओं से लड़ेगा, वो अनुग्रह आपके बीमारियों से लड़ेगा, वो अनुग्रह मेरे प्रियो आपकी गरीबी से लड़ेगा, वो अनुग्रह मेरे प्रियो आपकी असफलताओं को सफलता में बदलेगा। आमीन। पढ़िए पढ़िए उसको पहले पद से आगे जी, 28 का पहला पद से आगे। जब हम बच निकले और जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप मल्टा कहलाता है, और यह द्वीप माल्टा कहलाता है, वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, और हम पर वहां के निवासियों ने अनोखी कृपा की, क्योंकि मैं बरसने के कारण ठंडी थी, और लिखा है मेघ बरसने के कारण वहां बहुत ठंडी थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। और आग जलाकर उन्होंने हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा, और लिखा है जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा, तो एक सांप आँच पाकर निकला, और एक सांप आंच पाकर निकला, और उसके हाथ से लिपट गया, और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ और से लिखा है जब वहां के निवासियों ने उस सांप को पौलुस के हाथ में लिपटते हुए देखा, तो आपस में कहा सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है। क्या लिखा है? सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है। मनुष्य आपका न्याय आपके साथ घटने वाली घटनाओं के साथ करता है। जब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, लोग कहेंगे जरूर इसने कोई गलती किया है, लोग कहेंगे जरूर इसने कोई ना कोई अपराध किया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों का न्याय अलग है और परमेश्वर का अनुग्रह अलग है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जीवन इसलिए ना जिए कि लोग क्या कहते हैं, आप जीवन इसलिए जिए कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर में है। आमीन, हालेलुया। यदि आप लोगों के कहने के अनुसार जिंदगी जी रहे हैं, आप एक दिन हार जाओगे, असफल हो जाओगे, निराश हो जाओगे। इंसान कभी आपसे प्रसन्न नहीं हो सकता। हालेलुया, मेरे प्रियो। लेकिन जब प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है, तो एक समय आपका लाइफ खुदा के सामने, लोगों के सामने क्या बन जाएगा? गवाही बन जाएगा। Praise the Lord. हालेलुया। जब इंसान को आपसे कुछ मिलेगा, वो आपकी तारीफ करेगा। जब इंसान से आपको कुछ मिलना बंद हो जाएगा, वो आपकी बुराई करेगा। जिस इंसान के साथ आप खड़े होते हो, उसके साथ जब तक खड़े रहोगे, वो आपकी तारीफ करेगा। जैसे ही आप उसे छोड़कर जाओगे, वो आपकी बुराई करने लग जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह आपके आज भी रक्षा करेगा और आने वाला कल भी वो आपके साथ बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस से बात दुआ कर रहा था अपनी चंगाई के लिए। परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरे समस्या को दूर कर। तब बाइबल बताती है, परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह है। आज देखना है प्रियो, हम कहां जी रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के अनुग्रह में जी रहे हैं? क्या परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर में है? क्या परमेश्वर की दया हमारे ऊपर में है? या हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए जी रहे हैं? यदि आप इंसानों के लिए जी रहे हैं, एक समय आएगा आप ठट्ठे में उड़ाए जाओगे। और यदि आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, एक समय आपकी गवाही बनने जा रही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसका अनुग्रह चाहिए। एक वचन यहां पर लिखा है, आगे जी पढ़िएगा। हाँ, यद्यपि समुद्र से बच गया। क्या लोग क्या बोल रहे हैं? समुद्र से बच गया। क्या लिखा है? समुद्र से क्या हो गया? बच गया। तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। और लोगों ने क्या कह दिया? जीवित रहने। मतलब ये बच नहीं सकता, ये मर जाएगा। मनुष्य का देखना अलग है। हालेलुया। लोग आपको कैसे देखते वैसे मत जियो। हमारा प्रभु हमें कैसे देखता है वैसे हमें जीना है। आमीन, हालेलुया। उसका अनुग्रह हमारे ऊपर में होना है।
बाइबल कहती है